हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नू कॉस्मेटिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जिस हिसाब से समर्स बढ़ रहे हैं, गर्मियाँ इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि बस पूछिए मत, और हवा उसके साथ ही साथ चल रही है। डस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये सब बात तो छोड़ते हैं, आइए शॉप के बारे में बात करते हैं। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा शॉपिंग ब्लॉग है। मैं अपने शॉप के लिए कुछ सामान लेकर आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही थी। तो उससे पहले मैंने सोचा आपसे थोड़ी बात कर ली जाए, किस तरीके से क्या हो रहा है, आजकल दुकानदारी कैसे चल रही है। तो आजकल दुकानदारी अभी थोड़ी सी डाउन ही है। जो भी नए शॉपकीपर्स हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, दुकानदारी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे सावन स्टार्ट होगा वैसे वैसे चीज़ें बढ़ेंगी। मैं आपके साथ अपना सावन का ब्लॉग भी शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ अपने सावन में सामान के लिए। अभी तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, मेन इसमें स्पेशली जो होता है बैंगल्स के लिए होता है, तो मैं आपको उसका भी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़रा भी पसंद आए, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। वैसे तो ज़्यादातर जो समर्स में होता है हमारा, ज़्यादा कोई मेकअप का सामान तो सेल होता नहीं है। सभी को पता है शॉप्स पे आजकल ज़्यादातर परफ्यूम्स हो गए, पाउडर हो गया, कॉम्पैक्ट हो गए, ज़्यादातर छोटे बच्चों के क्लचर वगैरह, टिकटॉक्स वगैरह, यही सब सेल होता है। तो जो आज के मेरे शॉपिंग ब्लॉग में मेन चीज़ यही है, मेरे पास जो परफ्यूम की वैरायटी थी वो थोड़ी कम हो गई थी। तो अभी जिस तरह ऑफ सीज़न रहता है तो एक तो शॉप को मेनटेन करना होता है बजट के अंदर, तो मैं उस हिसाब से देखती हूँ किस टाइम किस चीज़ की क्या सेल है, तो वो मैं लेकर आती हूँ। अभी जिस तरीके से है कि मतलब परफ्यूम ख़त्म थे और अभी हमें ज़्यादातर आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं उसी हिसाब से इस बार जो है मेरे परफ्यूम की थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई थी, तो मैंने परफ्यूम की वैरायटी बनाने की कोशिश की है। मैं आपको वो भी चीज़ दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से, अगर दो पीस भी रहता है और मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ और बाकी चीज़ें भी कम रहती है, जैसे कि अभी सीज़न ऑफ है। तो इसी तरीके से आप लोग भी कीजिए, बजट बनाइए और देखिए अभी किस चीज़ की सेल ज़्यादा है और किस चीज़ की सेल कम है। जिस चीज़ की सेल और डिमांड इस टाइम ज़्यादा है तो वो सामान आप ज़रूर रखिए, भले बाकी चीज़ को भी कम रखिए। अभी कोई ज्वेलरी ख़रीदने नहीं आ रहा है इस टाइम, जिस हिसाब से गर्मी है, कोई मेकअप का सामान इतना नहीं खरीद रहा। वही क्रीम पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे, वो भी सिंपल से रेगुलर यूज़ के क्लचर वगैरह, बाकी चीज़ें नहीं। तो आपका जो इसमें MRP वाली चीज़ में तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और प्रॉफिट भी कम होता है, तो इस टाइम आप उसको मेंटेन कर सकते हैं कि मेरी किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए, वो उस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट है ये नेहा रचनी मेहंदी, जो मैं फ़र्स्ट टाइम रख रही हूँ। नेहा के पता नहीं कितनी ही वैराइटीज़ है, रेड, ग्रीन, ब्लैक। उसके बाद एक ये है, ये भी बालों के लिए ही है, जो बाकी हैं वो भी बालों के लिए ही हैं। तो मेरे पास एक कस्टमर आई थी 6 पैकेट लेने बालों के लिए ही, तो मेरे पास ये नहीं हाथ के प्रिंट वाला चाहिए, तो मैं इस बार इसको भी मंगा ली। वैसे मैं नेहा के बाकी तीनों रखती हूँ, ये मंगाई हूँ। और ये सोफ़ी एंटी बैक्टीरिया वाला जो है एक्सेल में 140 MRP का 14 पैड्स वाला 2 पीस मैंने ये मंगाए हैं। और ये जो न्यू पैकेजिंग देखिए पॉन्ड्स की आ गई है, और इसकी जो रेट हो गया है वो 88 रुपीज़ हो गया, पहले 89 था। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। पैकेजिंग इस बार इसकी चेंज कर दी है, तो मैंने 2 पीस इसके भी मंगाए थे। मैंने एक डिस्प्ले में लगा दिया है। 2 पीस मेरे ये छोटे वाले ख़त्म थे, मतलब अभी 1 पीस पड़ा था, तो मैंने 2 और मंगा लिए। 2 पीस मैंने इसके बनाए हैं। लिवॉन है 70 MRP वाला, तो 2 मैंने ये मंगाए थे अपने शॉप के लिए। और मम्मा अर्थ के एक मैंने फेस वॉश मंगाया था उपटन वाला, और एक विटामिन C वाला। एक 199 MRP वाला है और एक 129 MRP का है। ये 2 फेस वॉश मैंने इस बार मम्मा अर्थ के मंगाए थे कम रेंज में ही। एक बार तो मैंने महंगे वाले रखे थे तो वो सेल नहीं हुए थे, तो उसे मुझे घर के लिए ही निकालना पड़ा। इस बार मैंने कम MRP वाले ही मंगाए हैं जो जल्दी सेल हो जाते हैं। ये मेरे डेनवर के 3 परफ्यूम्स हैं। तीनों की फ्रेगरेंस अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग तो मैंने ये 3 पीस डेनवर के मंगाए थे। मेरे पास एक ही बचा पड़ा था, इसलिए मैंने 3 डेनवर मंगाए थे। उसके बाद ये मैंने 2 पीस इंगेज के मंगाए थे। तीनों की ही दोनों की ही अलग अलग फ्रेगरेंस है इनकी। ब्लू वाला मेरे पास है, ये रेड और ब्लैक। काफ़ी अच्छी सेल होती है इंगेज की भी, मतलब अच्छा है, ठीक है, खुशबू भी इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये मैंने 2 पीस मंगाए थे ऑसम के। ये भैया मुझे दोनों के दोनों सेम ला के दे दिए। मैंने जो कि एक लेवेंडर शेड बोला था, लेकिन उनके पास था नहीं, तो कोई नहीं, सेल हो जाएंगे। और ये 3 NV के। तो देखिए मैंने इस बार परफ्यूम के मैं इसी तरीके से करती हूँ, हर किसी के 2-3 ज़रूर रहने चाहिए हमारे पास। परफ्यूम्स की वैरायटी इसी तरीके से बनती है शॉप में, कि भले आप 2-2 पीस रखिए लेकिन वैरायटी बना कर रखिए। 2 हिमालय के फेस वॉश थे 80 रुपये वाले। और जो ये है
ये 80 ml, पहले इसका 100 था, 100 से फिर 80 हुआ था। मेरे पास ये 80 वाले लाइनर हैं ब्लू हेवन के, अच्छी सेल होती है, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और बेस्ट, जिसे कहते हैं ना बेस्ट आईलाइनर होता है, मुझे ये लगता है ब्लू हेवन का। इसकी MRP जो है ये 150 रुपीज़ है। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और मेरी सेल भी अच्छी होती है इसकी। और ये है एवरयूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क। तो एवरयूथ का आपको पता है इतना हिमालय का सेल नहीं होता जितना एवरयूथ का पील ऑफ मास्क होता है। तो ये इसकी एक लड़ी थी, और ये स्टे फ्री के 2 सैनिटरी पैड्स थे। और इस बार मैं सबसे बड़ा वाला इसका विस्पर का वो लेकर आई थी, नाइट वाला, डबल एक्सल नाइट वाला। इसका रेट 135 है, इसमें 16 पैड्स है, तो ये लाई थी। सो गाइज़, ये था मेरा शॉपिंग ब्लॉग जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। इस सप्लायर से मैंने कुछ सामान मंगाए, तो वही मैंने आपको दिखाए कि मैं किस तरीके से, हमेशा मैं आपको कहती हूँ हमेशा के ये ब्लॉग में, कि मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके अपनी चीज़ों को मंगाती रहती हूँ और शॉप को मेंटेन करे रहती हूँ। तो आप लोग भी अपने शॉप पे इसी तरह करिए। जिनका कम बजट है, जिनका बजट बढ़िया है, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही ना, जब चाहे जो मंगा सकते हैं। लेकिन जो कॉलोनीज़ के शॉप होती हैं, जिनका बजट लिमिटेड होता है, कि इसी तरीके से हमें शॉप के अंदर जो भी हमारी इनकम हुई है उसी में से हमें सामान को मंगाना है, तो वो इसी तरीके से कर सकते हैं अपना, हमेशा कम क्वांटिटी में। और जिनके पास सप्लायर आते हैं तो उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे पास सप्लायर आ जाते हैं तो मुझे इतने टेंशन नहीं होते। जब मेरी शॉप भी स्टार्टिंग में ओपन हुई थी तो मैं भी खुद जा कर लाती थी, तो मेरा टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता था। भले 1-आध रुपये का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो लेकिन सप्लायर से सामान मंगाने में ये कि हमारी शॉप खुली रहती है, हम जब चाहें तब, या वीक में हमेशा, मेरे यहाँ तो हफ्ते में एक बार हमेशा सप्लायर आ जाते हैं। तो उन्हें जो भी कॉल कर दो और बता दो कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आसानी से हमारे यहाँ तो देकर चले जाते हैं। तो आप लोग भी सप्लायर से सामान मंगाया कीजिए, जैसे क्योंकि थोड़े थोड़े मंगाने पे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मैं इसी तरीके से आगे आपके साथ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा शेयर करते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।